हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल देव जी के ट्रिक्स। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग हिंदी का एक संपूर्ण टेस्ट लगाएंगे जहाँ पर आपके पूरे 50 प्रश्न हैं और आपको कमेंट करके बताना है कि आज के टेस्ट में आपके कितने नंबर आए हैं, क्योंकि हमारा टारगेट है 45 प्लस। अगर आपकी हिंदी में 45 प्लस आते हैं तो समझिए कि आपकी हिंदी इस समय लगभग कंप्लीट हो चुकी है। काफ़ी बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर 40 आ जा रहे हैं, इसके ऊपर नहीं जा रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर कमियां होंगी ना। उन कमियों को आप उजागर करिए और जो कमी आपको समझ में आ रहा है, जो टॉपिक, तो उस पर फोकस करिए। अगर आपको फिर भी समस्या होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं और उस पर हम टेस्ट पेपर, जो कि कह सकते हैं स्पेशल टेस्ट, उसका बना देंगे। तो चलते हैं, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और ऑलरेडी हमने लगभग यहाँ पर 40 से 45 प्रैक्टिस सेट, जो कि हिंदी के फुल टेस्ट हैं, लगा चुके हैं और आपकी प्लेलिस्ट बनी है, तो वहाँ पर देख सकते हैं। तो आइए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। जो आपका यहाँ पर आपका दिया है काव्यांश, ठीक है। हमने गद्यांश पद्यांश सबको पढ़ाया है और यहाँ पर आपका काव्यांश हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, जहाँ पर आपके 5 प्रश्न हैं। हमने आपको बताया कि काव्यांश को पढ़ने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए एक ही पॉइंट होता है थोड़ा, क्या कि आपके जो क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है, जो भी क्वेश्चन होते हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन को जैसे ही आप देखते हैं तो वहाँ पर आपके दिमाग में एक छवि बन जाती है कि नहीं, इस प्रकार का हमने क्वेश्चन दिया था। जैसे कह रहा है विवेक पहले कब मर जाता है, तो यहाँ पर दे रहा है जब मनुष्य का नाश होता है, जब व्यक्ति अहंकार प्रदत्त हो जाता है, जब उसे कुछ नहीं सूझता है, कोई अन्य कारण, ऐसे दिया ना। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है अस का तात्पर्य क्या होता है। फिर कह रहा है केवल 5 गांव क्यों मांगे गए होंगे। फिर इसके बाद कह रहा है कौन किसको बांधने चला, ठीक है। और 5वां है दो न्याय अगर तो आधा दो, यह बात कौन किससे कह रहा है। ये आपके 5 क्वेश्चन हैं। आपके दिमाग में ये 5 क्वेश्चन घूमने लगे हुए होंगे। अब यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि टेस्ट आपका है। कह रहा है दो न्याय अगर तो आधा दो, कितना दो, आधा दो। हमने एक क्वेश्चन आपको मिल गया ना आंसर, एक आंसर आपका मिल गया। फिर कह रहा है इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो 5 गांव, कितने गांव पूछ रहा है वो, 5 गांव कह रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से मिल जाता है। रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परजन पर अस्सी न उठाएं, ठीक है। अस का मतलब एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, उसका भी आंसर आपको यहाँ पर देखने मिलेगा। फिर कह रहा है दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, ठीक है। किसको बांधने चला, उल्टा हरि को बांधने चला। एक क्वेश्चन और मिल गया आपको। जब नाश मनुष्य पर छाता है, विवेक पहले मर जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका देखने को मिल गया ना। तो आपका पहले का आंसर यहाँ पर क्या होता है, विवेक पहले कब मर जाता है, तो जब मनुष्य का नाश होता है। यही क्वेश्चन आपका दिया है कि नहीं दिया है, यहाँ पर दिया है जब मनुष्य का मतलब मनुष्य पर छाता है तो विवेक पहले मर जाता है। तो अर्थात ऑप्शन आपका यहाँ पर ये हो जाएगा, जब मनुष्य का नाश होता है तो वो पहले ही मर जाता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, अश का शब्द का जो तात्पर्य होता है, इसका मतलब होता है आपका तलवार, ठीक है। अश का मतलब होता है तलवार होता है। थर्ड नंबर आपसे कह रहा है केवल 5 गांव क्यों मांगे गए होंगे। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पहला ही पॉइंट आपको पढ़ने में मिला था, तो इतने ही गांव काफ़ी थे, क्योंकि उसके पास तो इतने ही गांव थे ना, इस कारण से 5 ही गांव आपके मांगे गए थे। चौथा कह रहा है कौन किसको बांधने चला। तो देखिए काव्यांश का एक मतलब ये भी होता है कि आपको अर्थ भी आना चाहिए। तो यहाँ पर कौन किसको बांधने चला था, पूरे को अगर आपको अर्थ आता है तो उसका मतलब होगा कि दुर्योधन कृष्ण को बांधने की बात कर रहा था उस समय, ठीक है ना। दुर्योधन किसको, कृष्ण को बांधने की बात चला था। नेक्स्ट कह रहा है दो न्याय अगर तो आधा दो। पहला ही पॉइंट आपको पढ़ाया था कि दो न्याय अगर तो आधा दो, यह बात किसको कौन कहा है, तो ये भी बात किसने कहा है। 5 का ऑप्शन राइट आपका भी हो जाएगा, कृष्ण दुर्योधन से कह रहा है, ठीक है। दो न्याय अगर तो आधा दो, कृष्ण दुर्योधन से कह रहे हैं। ये 5 प्रश्न आपने पढ़ लिया, जो कि आपके काव्यांश से, ठीक है। आपने 4 मिनट का समय लगाया और हम मानते हैं कि आपके 5 में 4 आपके ऑप्शन अर्थात आंसर आपके आ जाते हैं, ठीक है ना। तो 5 मिनट का आपका समय लिया है, हमने बता दिया है। अब स्टार्ट करते हैं जो आपका ग्रामर पोर्शन है, ठीक है। और यहाँ पर 6ठा नंबर आपसे यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए, ठीक है। वाक्यांश का प्रयोग करना है। यहाँ पर कह रहा है बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलना। बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलना मतलब क्या होता है, ऑप्शन राइट हो जाएगा दुर्भिक्ष, मतलब सी दुर्भिक्ष होता है। जो बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलता है उसे होता है, और उसे बोलते हैं दुर्भिक्ष, ठीक है। क्या बोलते हैं, दुर्भिक्ष बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है
गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है? गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है? अर्थात यहाँ पर 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब हो जाएगा जो गड़बड़ घोटाला होता है वो देशज शब्द है। कैसा शब्द है? देशज शब्द है। गड़बड़ घोटाला ये शब्द कैसे हैं? देशज शब्द है। नेक्स्ट कह रहा है सौ मोटू, ठीक है, सौ मोटू शब्द का अनुवाद बताइए। तो इसका जो अर्थ होता है, ठीक है, सौ मोटू शब्द का हिंदी अनुवाद हो जाएगा स्वप्रेरणा, अर्थात ए नंबर आपका स्वप्रेरणा हो जाएगा, ए नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि तुरंत दान महाकल्याण लोकोक्ति का अर्थ है। तुरंत दान महाकल्याण लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? 9 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर। जो कार्य करना हो उसे तुरंत कर डालना चाहिए, अर्थात तुरंत दान महाकल्याण, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करिएगा। संपूर्ण टेस्ट लगवाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है शेर को देखकर उसका होश उड़ गया का शुद्ध रूप बताइए। जो आपका ये वर्ड दिया कहीं ना कहीं आपका गलत है ना, और इसका जो शुद्ध वर्ड हो जाएगा वो क्या बनेगा? तो इसका जो बनना चाहिए कि शेर को देखकर उसके होश उड़ गए। क्या बनना चाहिए? शेर को देखकर उसके होश उड़ गए, डी नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। पहला पढ़ोगे, यहाँ पर इसको पढ़ोगे तो आपको दिक्कत आ रही है, लेकिन इसको पढ़ोगे तो आपका शुद्ध हो जाएगा कि शेर को देखकर उसके होश उड़ गए, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे खाट शब्द का तत्सम रूप बताइए। खाट शब्द का तत्सम रूप पूछ रहा है। तो खाट का तत्सम होता है खटवा। क्या होता है? खटवा होता है। अब जो बच्चे लगातार हमारे चैनल से जुड़े हैं, डेली का डेली प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, कोई टेस्ट पेपर थोड़ा कठिन होता है, कोई थोड़ा इजी होता है, लगभग देखा जाए तो लगभग सभी बच्चे के 45 प्लस आ रहे हैं, ठीक है। और हमने कई प्रैक्टिस सेट लगवा चुके हैं, तो अगर आपने नहीं देखा है तो उनको आप प्लेलिस्ट बना दी है तो आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो खाट का होता है खटवा। नेक्स्ट कह रहे हैं आपसे कि निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? उपसर्ग रहित पूछ रहा है। तो उपसर्ग देखिए किस पर नहीं है आपका, तो ऑप्शन यहाँ पर जो सी नंबर है वंदनीय, यहाँ पर आपका उपसर्ग नहीं है, क्योंकि जो वंदनीय शब्द है उपसर्ग रहे शेष। जैसे देख लीजिए आपका दिया है यहाँ पर कि अभिलाषा, तो यहाँ पर आपका जो उपसर्ग निकलेगा अर्थात शब्द के पहले जो होता है अभी निकलेगा। यहाँ पर अनुवर्तन लिखा है तो अर्थात अनु यहाँ पर आपका हो जाएगा जो उपसर्ग है। अनर्गल की बात करें तो अनर्गल में हो जाएगा आपका अन जो आपका उपसर्ग है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर वंदनी में कोई प्रकार का आपका उपसर्ग नहीं बना हुआ है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है निष्कलंक का संधि विच्छेद होगा। निष्कलंक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब हो जाएगा निष्कलंक, तो हो जाएगा आपका निधन कलंक। क्या हो जाएगा? निधन कलंक। ऑप्शन राइट आपका बी, निधन कलंक आपका यहाँ पर हो जाएगा, जो कि एक विसर्ग संधि है, ठीक है। अर्थात कह सकते हैं कि का वर्ग आने पर विसर्ग जो होता है उसका आपका सा हो जाता है, ठीक है। ये आपका देखो सा दिख रहा है ना, अर्थात ये हट गया तो आपका विसर्ग आ गया, और विसर्ग को हटाना है तो आपको सा लगा देना है। समझ गए होंगे ना। चलिए नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि दिए गए शब्द के लिए वाक्यांश चुनिए। अर्थात यहाँ पर अंडज जो शब्द है उसको आपको प्रयोग करना है, और आपको किस प्रकार से प्रयोग करना है आपको ऑप्शन को देखकर बताना है। तो यहाँ पर कह रहा है अंडे से उत्पन्न होने वाला। अंडे से उत्पन्न होने वाले को बोलते हैं अंडज बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? अंडज बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि निम्न में से भाववाच्य होता है। भाववाच्य, तो देखिए हमने हर बार एक पॉइंट बताया है कि जो भाववाच्य होता है उसमें से निगेटिव सेंस होता है। यहाँ पर कह रहा है सलोनी से हंसा नहीं जाता। सलोनी से हंसा नहीं जाता, और निगेटिव सेंस कौन दर्शा रहा है आपका? यहाँ पर निगेटिव सेंस हुआ, अर्थात यहाँ पर आपका भाववाच्य हो गया। समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है किस शब्द की संधि सही नहीं है? किस शब्द की संधि सही नहीं है? तो देखिए यहाँ पर आपका जो दिया है सत धन धर्म, अर्थात ये सधर्म होता है। ये आपका व्यंजन संधि है, और व्यंजन संधि में ता का परिवर्तन होता है, आपका दा हो जाता है, तो ये तो आपका शुद्ध दिया है। फिर कह रहे हैं सत नारी। सत नारी फिर हो गया सद नारी। देखिए सद नारी शब्द में सही संधि नहीं है, ठीक है। आपका सही संधि यहाँ पर हो जाएगा सत नारी, अर्थात सन नारी होता है। इसका अगर जोड़ेंगे तो सन नारी बनता है, ठीक है। क्या होता है? सन नारी होता है। यह व्यंजन संधि का उदाहरण है, जिसमें से नियम अनुसार देखा जाए तो किसी व्यंजन का प्रथम वर्ण आने पर आगे अनुनासिक वर्ण होने पर पहला वर्ण अपने वर्ण के अनुनासिक वर्ण में बदल जाता है। अर्थात ता जो दिया है ये आपका प्रथम वर्ण है,
ता आपका कैसा है, प्रथम वर्ण है। और जो ना है आपका अनुनासिक है और बदलेगा किस में, आपका ये बसेगा अनुनासिक में ही बदलेगा, अर्थात ना ही तो आना चाहिए। तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कौन सा, यहाँ पर जो शुद्ध बनेगा वह सन्नारी, क्या बनेगा, सन्नारी आपका बनेगा यहाँ पर, ठीक है, सन्नारी आपका ये बनेगा शुद्ध आपका। और महाधन उदय तो अर्थ महोदय हो जाएगा, वर्षा धन ऋतु अर्थ वर्षा ऋतु हो जाएगा। ये आपकी बिल्कुल सही थे, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करिए और नए हैं तो चैनल को सपोर्ट भी कर लीजिए। नेक्स्ट कह रहा है आपसे पूत शब्द का तत्सम रूप बताइए। पूत शब्द का तत्सम पूछ रहा है भाई, तो पूत शब्द का तत्सम होता है पुत्र होता है, क्या होता है, पूत शब्द का तत्सम पुत्र होता है। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, यहाँ पर पुत्र हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कह रहे हैं शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो यहाँ पर जो शुद्ध है वो आपका कौन सा है, तो देखिए जो आपका भगीरथ है, भगीरथ, तो भगीरथ को लिखते कैसे हैं, आप लोगों ने बहुत बार इसको पढ़ा होगा, लेकिन जो भगीरथ होता है उसे भागीरथी बोलते हैं, भागीरथी, ऑप्शन बी भागीरथी, इस प्रकार से भागीरथी आपका लिखा जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है पौ बारा होना मुहावरे का अर्थ है, पौ बारा होना अर्थात कह सकते हैं खूब लाभ होना, ठीक है, खूब लाभ होना। आपका इंटर में या हाई स्कूल में प्रयोग करने के लिए आता था कि पौ बारा होने का इसका वाक्य प्रयोग करिए। मान लो हम जैसे एक बताते हैं, जैसे खूब लाभ होना, जैसे होता है रमेश से ऐसे कह सकते हैं जब से रमेश ने पकौड़े का काम शुरू किया उसके तो पौ बारा हो गए, ऐसे होता था ना, खूब लाभ होना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है अवचेतन शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। और उपसर्ग हमने बताया कि शब्द के पहला होता है, पहले लगता है और अर्थ बदलता है। अवचेतन में जो आपका पहले अर्थ बदलेगा अर्थात अवधन चेतन बनता है, क्या बनेगा इसको तोड़ने में, अवधन चेतन, अर्थात अव शब्द यहाँ पर आपका हो जाएगा जो इसका उपसर्ग है, समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट कह रहा है प्रिय वचन बोलना के लिए मुहावरा चुनिए। प्रिय वचन, तो देखिए यहाँ पर जो प्रिय वचन के लिए मुहावरा होता है कह रहा है, तो इसको कह सकते हैं कि फूल झड़ना है, मतलब इसका सही मुहावरा होता है, इसका अर्थ होता है फूल झड़ना है, ठीक है, सी नंबर आपका फूल झड़ना। प्रिय वचन बोलते हैं फूल झड़ना। मान लो जैसे कह दें उसकी बातों से तो फूल झड़ते हैं, मतलब ऐसी ऐसी प्रिय वचन बोल देते हैं, ठीक है ना, सी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है दर्शन का तद्भव रूप है, दर्शन का तद्भव रूप, तो दर्शन का तद्भव क्या हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा दर्शन, बी नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ये तत्सम रूप होता है और ये होता है तद्भव, दर्शन होता है, दर्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है आपसे निश्चल शब्द का संधि विच्छेद होगा, निश्चल शब्द का संधि विच्छेद तो क्या बनेगा भाई, तो इसका जो संधि करेंगे तो बनेगा निहिधन चल, क्या बनेगा, निहिधन चल, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, निहिधन चल। इसमें विसर्ग के बाद अगर चा वर्ग आने पर विसर्ग का सा में बदल जाता है, ठीक है ना, अर्थात यहाँ पर जो विसर्ग है इसको चेंज करेंगे तो आपका सा हो जाएगा, ठीक है, निहिधन चल आपका ये शुद्ध होता है। नेक्स्ट कह रहा है वसन व्यसन, अर्थात वसन का मतलब क्या होता है और व्यसन का मतलब क्या होता है, तो देखिए वसन का मतलब होता है आपका जो कि वस्त्र, क्या होता है, वस्त्र होता है, और जो आपका व्यसन है उसे बोलते हैं बुरी आदत, अर्थात यहाँ पर आपका वसन का आपका हो जाएगा वस्त्र और व्यसन का होता है बुरी आदत, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, समझ गए होंगे। अच्छा समझ गए हैं तो आगे चलते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि व्यंजन व्यंजन कॉमा विजन इन तीनों शब्दों के क्रमशः सही अर्थ वाली पंक्ति को चुनिए। व्यंजन व्यंजन मतलब कि जो व्यंजन होता है, व्यंजन तो कह सकते हैं कि व्यंजन मतलब खाद्य पदार्थ, फिर व्यंजन होता है पंखा, फिर होता है विजन मतलब सुनसान, अर्थात यहाँ पर तीनों का अर्थ ये निकलेगा, ठीक है। 25 में ऑप्शन आपका जो बन के आएगा राइट वो आपका हो जाएगा बी नंबर, अर्थात इस व्यंजन का मतलब खाद्य पदार्थ, फिर इस व्यंजन का मतलब देखिए इस पर बिंदी नहीं रखी हुई, यहाँ पर देखो बिंदी नहीं रखी है इस वाले में, ठीक है ना, तो इस व्यंजन का मतलब होता है पंखा और विजन मतलब होता है सुनसान होता है, ठीक है, समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि इनमें से कौन सा वर्तमान काल का भेद नहीं है, वर्तमान काल का भेद नहीं है। 26 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा क्या, वर्तमान काल का भेद नहीं है। यहाँ पर चारों ऑप्शन पढ़िए और चारों ऑप्शन को पढ़ने के बाद आपका आंसर जो आएगा वो सी नंबर आपका अपूर्ण
वर्तमान काल, ये वर्तमान काल का भेद नहीं होता है, जबकि यहाँ पर सामान्य वर्तमान, संदिग्ध होता है, हेतु हेतु होता है, लेकिन अपूर्ण वर्तमान ये वर्ड आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा वर्तमान काल में, ठीक है ना। ये जो अपूर्ण होता है ये भूतकाल में होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है 27 नंबर कि निम्न शब्दों में से अनुनासिक अयोग्यवाह का उदाहरण कौन सा है। अनुनासिक अयोग्यवाह का उदाहरण आपसे पूछा है यहाँ पर, तो 27 का ऑप्शन राइट आपका बी नंबर हो जाएगा, हंस। क्या हो जाएगा, हंस आपका ये अयोग्यवाह का उदाहरण कौन सा है, मतलब अयोग्यवाह का उदाहरण कौन सा है, तो हंस हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि हंस है। क्योंकि इसमें से एक पॉइंट आपको दिख रहा है अनुनासिक चिन्ह, आपकी जो चंद बिंदी है, ये चंद बिंदु ही प्रयुक्त होता है, उसे बोलते हैं हम लोग अनुनासिक चिन्ह से बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि छात्र शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। छात्र शब्द को स्त्रीवाचक बनाना है, तो अगर छात्र में आपको यहाँ पर प्रत्यय लगा दीजिए, तो आपका छात्र का जो स्त्रीवाचक बनाना है तो क्या बनेगा, 28 का ऑप्शन राइट। यहाँ पर अगर आप बड़ा आ लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, बड़ा आ, अर्थात छात्रा बन जाएगा, और जैसे ही छात्रा बनेगा तो ये स्त्रीलिंग कहलाने लगेगा। समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है जिस स्त्री को कोई संतान न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। जिस स्त्री को कोई संतान नहीं होती है तो उसके लिए बोलते हैं, एक शब्द उसे बोलते हैं बांझ। क्या बोलते हैं, बांझ होते हैं। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है रिक्शा शब्द किस भाषा का है। हजारों बार क्वेश्चन आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि रिक्शा शब्द कैसा है, तो रिक्शा आपका जापानी है। कैसा है, जापानी है, ठीक है। लेकिन वहीं पर कैंची वगैरह होती है वो आपकी होती है कैसी, आपकी तुर्की होती है, ठीक है। अंग्रेजी शब्द में जैसे कि आपके कह सकते हैं कि जैसे दरोगा वगैरह वगैरह होते हैं ना, इस प्रकार के अंग्रेजी में आ जाते हैं, जैसे कि स्टेशन हो गया, इस प्रकार से, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे शयन का संधि विच्छेद बताइए। शयन और शयन का जो संधि विच्छेद बनेगा वो क्या बनेगा आपका, तो शयन का संधि विच्छेद बनेगा से धन अन। क्या बनेगा, से धन अन, अर्थात आपका ए हो जाएगा यहाँ पर से धन अन। कैसे बना, तो यह एक अयादि संधि है। कैसे है, अयादि संधि है, जिसमें ए ऐ ओ औ के बाद कोई असमान स्वर आने पर क्रमशः ऐ आय औ आओ हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर आपका जो दिया है, ठीक है, यहाँ पर आपका क्या छुपा है, आपका छुपा है यहाँ पर ए छुपा है। क्या छुपा है, ए छुपा है, ठीक है ना। और आपका यहाँ पर आपका छोटा है छुपा है, और इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो आपका बन जाएगा ऐ। क्या बन जाएगा, ऐ, अर्थात से धन अन, अर्थात शयन बन जाएगा, शयन। समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट कह रहा है उद्गम की दृष्टि से अमीर है। जो अमीर शब्द है ये कहाँ से आया है, किस भाषा से आया है, तो ये आया है विदेशी भाषा से। कौन सी, विदेशी भाषा से, विदेशज शब्द हो जाएगा। अब बात आती है कि विदेशज में कौन भी विदेश में, तो अरबी शब्द है। जो अमीर है ये अरबी शब्द है, वो भी विदेशी। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट कह रहा है आपसे 33 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है। कौन सा तत्सम शब्द है, तो यहाँ पर देखिए आपका जो तत्सम शब्द है वो कौन सा है। हाँ, तो कह सकते हैं कि उद्गम शब्द आपका तत्सम है, ये ए नंबर आपका है, ये तत्सम शब्द है। वहीं पर बात करें कोर्ट, तो कोर्ट जो आपका है कोर्ट, तो कोर्ट आपका अंग्रेजी है जो कि विदेशी है, ठीक है ना। और खेत का जो आपका होता है, खेत का तद्भव, ये आपका कैसा है, ये तद्भव शब्द है, ठीक है, खेत का क्षेत्र हो जाता है। और जो अजीब है ये आपका अरबी शब्द है। कैसा है, ये आपका अरबी शब्द है। समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट कह रहे हैं गुजराती भाषा किससे विकसित है। जो आपकी गुजराती भाषा है ये कहाँ से आई है, और ये कहाँ से आई है, ये कैसी है, तो आपकी ये सौर सेनी अभ्रंश से आई है, कि अभ्रंश है मतलब, लेकिन कौन सी, आपकी सौर सेनी से हुआ है। देखिए जो पश्चिमी हिंदी है, राजस्थानी है तथा पहाड़ी हिंदी, ये तीनों ही आपकी सौर सेनी से विकसित हुई हैं। तो ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है नि उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। नि उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, तो देखिए नि उपसर्ग से जो नहीं आपका है तो निर्गुण, अर्थात आपका ये निर्गुण नहीं होगा, ठीक है, निर्गुण नहीं होगा। यह निर उपसर्ग से निर्मित, इसमें अगर तोड़ेंगे इसको तो आपका बनेगा निर बनेगा। क्या बनेगा, निर। ऑप्शन आपका ये होगा, अर्थात ऐसे लिखेंगे निर, निर हो जाएगा इसका, ठीक है। और अदर में आपका नि आपका दिया हुआ है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्राप्ति की सूचना देना के लिए उपयुक्त शब्द बताइए। प्राप्ति की सूचना देना के लिए उपयुक्त शब्द आपको बताना है, तो 36 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका
इसको नॉलेज मतलब आपका इको नॉलेज, ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा, ये आपका इक्नोलॉज, ठीक है, ये आपका होता है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि किस शब्द में अव्ययी भाव समास नहीं है, ये भी पॉइंट याद कर लिया करिए, कभी कभी कह रहा है नहीं है। तो देखिए अव्ययी भाव समास जो नहीं है किस में नहीं है, तो देखिए आपको ये तो पता है, ठीक है, 37 में ये तो पता है कि आ शब्द जुड़ा है, तो ये आपका आमरण आपका ये अव्ययी समास है। आपका यथासाध्य है, ये भी आपका है, आजन्म भी है। तो श्रम साध्य ये आपका 37 का ऑप्शन राइट आपका ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका नहीं है। ये कह सकते हैं कि देखिए जिसमें से तत्पुरुष करण या तृतीय पुरुष समास है, ये जो आपका है ये आपका तत्पुरुष है, लेकिन ये करण या कह सकते हैं तृतीय तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है श्रम साध्य, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है, तो यहाँ पर कह रहा है चिड़िया डाल में बैठी है, अर्थात इसका जो शुद्ध बनेगा तो जो होता है शुद्ध, तो चिड़िया डाल पर बैठी है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, सी नंबर, ठीक है। देखिए आपका दोनों पर क्या है, तो चिड़िया डाल पर बैठी है, ये होता है में नहीं होता है, पर होती है, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय से बना है, तो प्रत्यय से बना शब्द यहाँ पर आपका जो है वो आपका कौन सा है, तो देखिए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा आपका कौन सा, प्रत्यय शब्द से बना है तो रक्तदान, क्योंकि यहाँ पर है पीक दान, ये भी सही है, जीवन दान ये भी सही, अर्थात यहाँ पर तीनों हो जाएगा, ये तीनों ही शब्द आपके प्रत्यय शब्द से बने हुए हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कल का अनेकार्थ शब्द नहीं है, कल का जो मतलब एक शब्द नहीं है वो कौन सा नहीं होता है कल, तो आपका जो 40 है, तो 40 के जो शोर है, शोर का क्या मतलब है भाई, यहाँ पर कल का मतलब शोर से नहीं है, लेकिन कल का मतलब बीता हुआ कल होता है, कल का मतलब चैन भी होता है, कल का मतलब मशीन होता है, लेकिन शोर नहीं होता है आपका, ठीक है ना फ्रेंड्स प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। नेक्स्ट कह रहा है विहंगम दृष्टि का अर्थ होता है, अर्थात जो विहंगम दृष्टि बोलते हैं वो होती है सम्यक दृष्टि, बी नंबर आपका इसे बोलते हैं सम्यक दृष्टि, क्या बोलते हैं, सम्यक दृष्टि। कह सकते हैं कि जो एक सरसरी दृष्टि, जबकि जैसे कि यहाँ पर सरसरी दृष्टि ना, तो सरसरी दृष्टि मतलब होता है गहरी दृष्टि, सरसरी दृष्टि, गहरी दृष्टि, पैनी दृष्टि, ठीक है, ये खोजपूर्ण नज़र का जो कि सतर्क निगाह आदि के लिए होती है, जैसे कि नज़र डालना, सरसरी दृष्टि मतलब नज़र डालना, यहाँ पर गहरी दृष्टि मतलब होता है आपका खोजपूर्ण नज़र, और जो पैनी दृष्टि होता है उसका मतलब होता है आपका सतर्क निगाह, ठीक है ना। लेकिन जो आपका विहंगम होता है, विहंगम मतलब होता है सम्यक दृष्टि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि कूप मंडूक होना मुहावरे का अर्थ है, कूप मंडूक होना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका मतलब होता है अत्यंत सीमित ज्ञान होना, अत्यंत सीमित ज्ञान होना कूप मंडूक होने का मतलब होता है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि कष्टापन्न सामसिक पद में समास है, तो कौन सा समास है, तो कष्टापन्न में जो आपका समास है वो हो जाएगा क्या, कि कह सकते हैं कष्टों से ग्रस्त, इसका मतलब होता है कष्टों से ग्रस्त। और आपको पता है कि जो से शब्द होता है करण तत्पुरुष में होता है, किसमें होता है, करण तत्पुरुष, अर्थात यहाँ पर आपका तत्पुरुष समास दिया हुआ है, कष्टापन्न मतलब कि कष्टों से ग्रस्त, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है घूस देना किस मुहावरे का अर्थ है, घूस देना किस मुहावरे का अर्थ है, इसका मतलब होता है आपका रिश्वत देना, ठीक है, घूस मतलब होता है रिश्वत देना, तो कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो डी दिया है चांदी का जूता देना, इसका मतलब होता है घूस देना, ठीक है ना, सही अर्थ आपका यही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं रसोई घर का सही सामसिक विग्रह निम्न में से कौन सा है, रसोई घर, अर्थात कह सकते हैं कि रसोई के लिए घर होता है, क्या होता है, रसोई के लिए घर, ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। और इसमें आपका तत्पुरुष वो भी कैसा तत्पुरुष है, तो संप्रदान तत्पुरुष है, के लिए संप्रदान तत्पुरुष आपका यहाँ पर हो जाएगा समास, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है आय व्यय की जांच करने वाला कहलाता है, जो आय और व्यय की जांच करता है उसे क्या कहते हैं, तो भाई उसे कहते हैं अंकेक्षक, ये नंबर आपका अंकेक्षक बोलते हैं, जो आय व्यय की जांच करता है उसे अंकेक्षक कहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है 47 में कि अनु का अर्थ होता है, अनु का अर्थ होता है क्या होता है, परंतु अणु का अर्थ कण होता है, ये समरूपी भिन्नार्थक शब्द है, तथा अनु का जो अर्थ होता है वो होता है आपका पीछे, बी नंबर आपका अनु का मतलब होता है पीछे, परंतु अणु का होता है कण, ठीक है। 48 नंबर आपसे कह रहा है दो विपरीत शब्दों के बीच किसका चिन्ह लगाया जाता है,
तो जो दो विपरीत शब्द होते हैं तो उनके बीच एक चिन्ह लगाते हैं जिसे बोलते हैं योजक चिन्ह। क्या बोलते हैं? योजक चिन्ह। ऑप्शन राइट आपका ये हो जाएगा योजक चिन्ह। जैसे कि होता है भाई बहन, ठीक है, तो डैश लगाते हैं ना, भाई बहन, ठीक है, और दुबला, ठीक है, इस प्रकार से जैसे बोलते हैं दुबला मतलब कि छोटा बड़ा, तो वहाँ पर डैश लगा देते हैं, अर्थात ये आपका योजक चिन्ह होता है, ठीक है। 49 नंबर से कह रहा है कि कहावत का प्रचलित रूप चुनिए। कहावत का प्रचलित रूप, तो कहावत का जो रूप होता है कह सकते हैं कि जो प्रचलित रूप है यहाँ पर आपका 49 में, तो डी नंबर आपको दिख रहा है, चोर की दाढ़ी में तिनका, ये शुद्धार्थ का होता है, ठीक है। कहावत जो आपकी है, देखो बहुत आपके दिए, चोर तेरी दाढ़ी में नहीं होता है, चोर की दाढ़ी में तिनका। ऑप्शन राइट आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से एक तत्सम शब्द छांटकर बताइए। यहाँ पर तत्सम शब्द की बात कर रहा है, कौन एक तत्सम शब्द है? यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन हैं और राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको हमने कई बार इसमें पढ़ाया है कि अनजान होगा, सच होगा, पत्ता होगा या घोटक होगा। तो बताना है कि तत्सम शब्द कौन है। देखिए 50वां प्रश्न है और हमारे इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है जो कि आपके लिए चैलेंज क्वेश्चन है और आपको कमेंट करके बताना है। और साथ में अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, प्लेलिस्ट बना दी गई है तो प्लेलिस्ट से आप वीडियो देख सकते हैं और इस जो टेलीग्राम पे आपको हमारे इस PDF का लिंक भी आप पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।